सत्संग जरूरी है। अच्छे लोगों की संगत में बैठो, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। याद रखना, हनुमान जी जब राम की संगत करते हैं तो हनुमान जी भक्त बन जाते हैं और हनुमान जी पूजनीय हो जाते हैं। एक बंदर इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। गुजराती भाषा में गीत गाते हैं, राम जी ना संग मा हो हनुमान देव बनी जाय छे। राम जी ना संग मा हो हनुमान देव बनी जाय छे। देव बनी जाय छे जगत में पूजाय छे। देव बनी जाय छे जगत में पूजाय छे। संतो न संग मा हो जीवन धन्य बन जाय छे। संतो न संग मा हो जीवन धन्य बन जाय छे। मैं गुजरात में भी बहुत कार्यक्रम करता हूँ। गुजरात भी बहुत प्यारा प्रदेश है। राम जी की संगत में हनुमान जी देवता बन गए। महात्मा बुद्ध की संगत में अंगुलीमाल संत हो गया। सप्तऋषियों की संगत में पढ़ करके रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। पानी जब चावल और चीनी का संग पाता है, पानी चावल और चीनी का संग पाता है और दूध की भी संगत करता है तो खीर बन जाता है। और वही पानी केवल शक्कर की संगत पाता तो शरबत बन जाता है। और वही पानी जब मिट्टी की संगत पाता तो कीचड़ बन जाता है। और वही पानी जब गुरु के चरणों की संगत पाता है तो चरणामृत बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। वही पानी नाला में बहता है तो गंदा नाला कहलाता है और वही पानी गंगा में बहता है तो गंगा जल कहलाता है। ये संगत का फल है। मनुष्य तो वही है, संगत से मनुष्य के गुण धर्म बदलते हैं। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत होए। कबीर साहब भी संगत पर जोर डालते हैं कि अच्छी संगत से सुख मिलता है, कुसंगत से दुख मिलता है। और कबीर कहते वहां जाओ जहां अपनी संगत है। अपनी संगत यानी जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, वो संगत में बैठो जाकर। काया निर्मल थई जाई संतो न संग मा। काया निर्मल थई जाय संतो न संग मा। पापी पावन थई जाई संतो न संग मा। पापी पावन थई जाय संतो न संग मा। संतो न संग मा भक्तो न संग मा। संतो न संग मा भक्तो न संग मा। दानव मानव थई जाई संतो न संग मा। दानव मानव थई जाय संतो न संग मा। दानव मानव थई जाई संतो न संग मा। दानव मानव थई जाय संतो न संग मा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संग साहित्य और वातावरण। कभी मकान बनाइए, ये देखिए आसपास किस ग्रेड के लोग मकान बना कर रह रहे। गलत लोगों के बीच में मकान बना लिया, संस्कार बिगड़ेंगे आपके बच्चों के, स्वभाव बिगड़ेंगे आपके परिवार के सदस्यों के। और यदि
अच्छे लोगों के बीच में मकान बना लिया, आपके परिवार के सदस्य भी सुधर जाएंगे। जिनके बीच में तुम रहते हो गुप्त रूप से वह तुम्हारे जीवन को प्रभावित करके चेंज करना शुरू कर देते हैं। गाली देने वाले व्यक्ति की 7 दिन संगत कर लो, 8वें दिन तुम भी थोड़ा थोड़ा गाली देना शुरू कर दोगे। भजन गाने वालों की संगत तुम 7 दिन कर लो, 8वें दिन तुम भी कोई न कोई भजन गुनगुनाना शुरू कर दोगे। ये संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। कुसंगत से दुख होए और कुसंग करने से दुख होता है। कुसंगत दुखदाई है। थोड़ा समय निकालकर अपने माता पिता के संग में भी बैठा करो। थोड़ा समय निकाल करके पति पत्नी भी दोनों बैठकर सत्संग की चर्चा भी किया करो। शिव और पार्वती दोनों पति पत्नी परस्पर में सत्संग की चर्चा करते थे। शिव जी बहुत बड़े विद्वान भी थे, पार्वती जी विदुषी महिला थी। पूरा स्कंद पुराण शिव और पार्वती का संवाद है। पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं शिव जी से, बहुत प्रश्न पूछा है, हजारों सवाल कर दिया। शिव जी सटीक उत्तर देते हैं, फालतू उत्तर कोई नहीं उनका। पार्वती जी ने पूछा गुरु कैसा होना चाहिए? शिव जी कहते हैं गुरुवो निर्मला शांतः साधवो मित भाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेंद्रिया। गुरु जितेंद्री होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। गुरु संयमशील होना चाहिए, गुरु निर्मल अंतःकरण का होना चाहिए। और काम क्रोध को जिसने जीत लिया हो वो गुरु होना चाहिए। शिव जी तुरंत उत्तर दे देते हैं। पार्वती जी पूछती हैं पाखंडी गुरु के क्या लक्षण होते हैं? पाखंडी गुरु शिव जी उत्तर दे रहे हैं, पार्वती पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतगना बकवर्तया कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद त्रकैस वादिना कामिनः क्रोधीनश्च हिंस्राश्च चंडा सटास्तथा ज्ञान लुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिय एभ्यो भिन्नो गुरु से भी एक भक्त्या विचारिचा। ये पाखंडी गुरु के लक्षण, उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। ढोंगी गुरु, ये भारत देश में बड़े गुरु घंटाल गुरु घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे गुरु हैं, खूब गुरु भी मांस मछली खाता है, अंडा खाता है, दारू पीता है और चेलों से कहता है ऐसा पंथ मेरा है, सब खाओ पियो तार दूंगा तुम। लगता है भवसागर का यही ठेका ले रखा पूरा, तार देगा। कैसे तार दोगे तुम? ये कुकर्म करने से, गलत कर्म करने से तुम कैसे तार दोगे? फिर रामायण कहती है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और तुम कहते हो कुछ भी खाओ पियो, उल्टम जुल्लम काम करो, व्यभिचार करो, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार, मैं तार दूंगा। तुम कैसे तार दोगे? तुम राम भगवान से बड़े हो गए। रावण को राम भगवान नहीं तार पाए, जब नहीं तार पाए तो मार पाए फिर उसको। भगवान से पूछा गया कि भगवान को तारना चाहिए, तो भगवान ने कहा ये तारने योग्य नहीं था, ये मारने योग्य था। अब ये तर नहीं पाएगा, मारूंगा तभी ठीक रहेगा। वो बताते हैं तुम जितने कर्म जगत में ही नहीं वो सब तुम करो, मैं तार दूंगा। ये से झूठे गुरुओं के झांसे में मत आना। अपना आचरण सुधारिए, कर्म सुधारिए, स्वभाव सुधारिए, विचार सुधारिए। महात्मा बुद्ध ने सत्य कहा है कि मैं तुमको मार्ग बता सकता हूं, लेकिन मार्ग पर चल करके मंजिल पर तुमको स्वयं जाना पड़ेगा। मैं तुमको मोक्ष हाथ में नहीं दे सकता हूं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता बता सकता हूं।